हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो आगे बढ़ते हैं आज की कहानी में। That is the way he lived. That is what he leaves us. मेरा नाम जया है। मैं आज आपको जो कहानी बताने जा रही हूँ, ये कहानी मेरी एक दोस्त के साथ हुई। मेरी दोस्त ने मुझे यह कहानी बताई और आज मैं आप लोगों के सामने उसी की जुबानी कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। तो ये बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली से लखनऊ अपने किसी काम के लिए अपनी ही गाड़ी से जा रहा था। समय जनवरी का था। जनवरी में कोहरे के साथ सर्द हवाएं भी चलती है। मुझे घर से निकलते निकलते लगभग रात के 8 बज गए थे। मैं अकेला ही लखनऊ जा रहा था। रात को जब मैं दिल्ली से लगभग 210 मील दूर पहुंचा तो कोहरा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। तो मैंने कहीं पर रात रुकने की सोची तो कुछ ही दूर मुझे एक कॉटेज दिखाई पड़ा और मैं वहां पर चला गया। मैंने उस कॉटेज में एक रूम बुक कराया और कुछ खाकर सोने के लिए चला गया। कॉटेज बहुत ही पुराना था, मानो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान बसते हैं। एकदम सुनसान और कोई भी इंसान नहीं। मैं रात को सो रहा था तो मुझे लगभग 12 बजे किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दी तो मैं तुरंत ही खड़ा हो गया और ये देखने खिड़की के पास गया कि कौन आधी रात में घूम रहा है, क्योंकि कॉटेज में तो मेरे और मैनेजर के अलावा और कोई भी नहीं है। तो फिर ये औरत के पायल की आवाज़ कैसे मुझे सुनाई दे रही है? मुझे कोई भी नजर नहीं आया तो मैंने रूम से मैनेजर को कॉल की तो उसने कहा कि सर कोई भी नहीं है। आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा, वैसे भी ये जंगल इलाका है, फिर यहाँ पर तो हल्की आवाज़ भी तूफान की तरह लगती है। आप सो जाइए, यह ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं मैनेजर की बातों पर विश्वास करके दोबारा से सोने के लिए चला गया। कुछ देर बाद मुझे फिर से पायल की आवाज़ें आने लग गई। अब की बार तो मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर गार्डन में देखने के लिए खुद ही चला गया। मैंने देखा कि कोई औरत जंगल की ओर चली ही जा रही थी, वो भी सफ़ेद साड़ी पहने। मैंने उसको आवाज़ भी लगाई लेकिन वो बिना सुने ही जंगल की ओर चलती ही जा रही थी और मैं आवाज़ लगते हुए उसके पीछे पीछे। थोड़ी ही देर में वहाँ पर कोहरा पूरी तरह से छा गया था। मुझे अब वो औरत बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे उसकी पायल की आवाज़ अब भी साफ सुनाई दे रही थी कि मानो वो मेरे आगे नहीं बल्कि मेरे साथ साथ ही चल रही हो। मैं अब बहुत ही ज्यादा डर चुका था। मुझे अब कॉटेज वापस आने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अब मैं वापस कैसे अपने कॉटेज जाऊंगे, क्योंकि मैं जंगल में बहुत ही आगे आ चुका था। लेकिन वो पायल की आवाज़ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी, वो मेरे साथ साथ ही थी। अब मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और उधर उधर भागने लगा।
कि तभी कुछ दूर बाद मुझे कॉटेज का मैनेजर मिल गया, जो कि मुझे अपने साथ वापस कॉटेज ले गए और उस औरत के बारे मैंने बताने लग गया जिसकी पायल की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। वह हंसने लगता है क्योंकि वह शहर से आया था। वह इस बात पर यकीन नहीं करता है। वह लोग कहते हैं तुम्हें हंसी आ रही है, जबकि भूत होते हैं। वह लड़का कहता है मुझे इन सभी बाला से दूर रखो, मुझे यकीन नहीं है, जो नजर ही नहीं आता है उससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह कोई नहीं है। यह सुनकर वह सभी कहते हैं कि अगर तुम्हें भी डर का सामना करना है तो तुम्हें रात के समय में उस मकान में जाना चाहिए। वह बहुत समय से बंद पड़ा है, उस जगह पर जाने से लोग डरने लगते हैं। वह लड़का कहता है ठीक है, अगर तुम कहते हैं मैं उस जगह पर आज ही जाता हूँ। कुछ लोग उस लड़के को उस जगह पर ले जाते हैं, दूर से दिखा देते हैं। वह कहते हैं अब तुम्हें अपने आप ही उस जगह पर जाना होगा, हम यहाँ पर बैठकर इंतजार करते हैं। वह लड़का चला जाता है। वह देखता है यह छोटा सा मकान जो कि गांव से कुछ दूरी पर यहाँ पर बना है, बहुत बुरी हालत में लगता है। यहाँ पर कोई भूत भी हो सकता है, मुझे यकीन नहीं है। वह उस घर के पास गया और कुछ महसूस हुआ था, जबकि गर्मी का मौसम था, लेकिन घर के पास ठंड का अनुभव होना कुछ समझ नहीं आया है। वह सोचता है यहाँ पर ठंड हो सकती है, इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वह डरता नहीं है। वह उस घर के अंदर जाता है, लेकिन उसमें कुछ आवाजें आती है जैसे कोई बात कर रहा है, मगर यह आवाज बाहर नहीं आती है। घर के अंदर कोई नहीं है क्योंकि कोई भी नजर नहीं आता है, मगर यह आवाज क्यों आती है? वह सभी जगह पर घूमता उन आवाज को समझने की कोशिश करता है, मगर समझ नहीं आता है। कोई यहाँ पर नहीं है, मगर बात ऐसे होती है जैसे कोई है। वह लोग सही कहते हैं यहाँ पर भूत है। वह बाहर आ जाता है। वह डरता नहीं है, लेकिन उसे कुछ एहसास हो गया था यहाँ पर कुछ है। जब वह लोगों के पास आया तो वह कहता है तुम सही कह रहे हो, मगर वह आवाज किसकी है कोई नहीं जानता है। डर सभी को लगता है, मगर कोई जान नहीं पाया है वह आवाज क्यों आती है, उस जगह पर कौन है। कुछ बातें यकीन के लायक नहीं है, मगर कुछ तो है जो हमारी समझ से दूर है, क्योंकि जब हमें कुछ नजर नहीं आता है हम यकीन नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी ही जाकर अपनी कहानी बता सकते हैं। मैं आप लोगों की कहानी मेरी वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।